क्या हुआ है यहाँ पे? बताओ ना फिर आगे बोलो ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार, कहाँ से हो आप? मैं बिहार से रहने वाला हूँ। हाँ। सीतामढ़ी जिला से। हाँ यहाँ पे आ रखा हूँ, कमाने खटाने आ रखा हूँ। यहाँ पे मेरी घर है, झोपड़ी है। हाँ। यहाँ मेरी बहन उत्तर बिहार ले नंबर 12 में काम करती थी। कितने साल की थी? ये 16 साल की है। हाँ। 16 साल की काम करती थी ले नंबर 12 में। हो काफ़ी टाइम हो गया उनको काम करते, 6-7 महीने हो गए थे। और हम लोग शनिवार को गांव जाने वाले थे। हाँ। तो शनिवार को गांव क्यों जा रहे थे? ऐसे ही जा रहे थे, शादी था तो जा रहे थे। हाँ। तो गए थे वहाँ घर पे। तो ये जिनके यहाँ काम करते थे ना, वो अंकल भी वैसा टाइप का था, छेड़छाड़ उसके साथ करता था, छेड़खानी करता था। तो उन्होंने कुछ सुबह गए थे काम पे, तो उन्होंने उनको कुछ पानी वानी पिलाया, उसमें कुछ शायद मिला के। उसके बाद वो वहाँ से घर पे आया। उसके बाद उन्होंने उल्टी पुल्टी की। तो डॉक्टर के पास ले गए? मैंने उसको हॉस्पिटल ले गया था। कौन से? कोरोनेशन में। फिर वहाँ से दून अस्पताल क्यों गए? वहाँ से ज़्यादा सीरियस हो गया था, तो वहाँ भेज दिया था। हाँ। अच्छा, वहाँ पे फिर क्या हुआ? फिर हमने सोचे लाला पानी चौक के बाद ये जो हॉस्पिटल क्या नाम है यार, हीलिंग टच में गया। उन्होंने भर्ती नहीं लिया वहाँ पे। उन्होंने भर्ती नहीं लिया, बोला कि जहाँ से लाए हो वहीं ले जाओ। अच्छा। तो फिर हम दोबारा वहीं ले गए थे। हाँ। फिर यहाँ से फिर वहाँ भेज दिया था, दून अस्पताल। फिर वहाँ क्या हुआ? फिर वहाँ थोड़ा इलाज थोड़ा सा चला, और उसके बाद पूरी बात बता दो। एक 1.5 घंटा वहाँ इलाज चला। उसके बाद 11 बजे करीब खत्म हो गया था रात को। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं और ये झोपड़ी है इनकी, जहाँ पे ये रहते हैं। जयमाला के साथ क्या हुआ, कुछ बताएंगे आप? हाँ जी, बताएंगे। जिनको पता है, जयमाला के साथ बहुत गलत हुआ है। आप कोई उसके रिश्तेदार हैं? जी, मैं जयमाला के मामी लगती हूँ। हाँ। बहुत गलत गांव की सगी? गांव की हूँ मैं। अच्छा। बहुत गलत किया वो अंकल ने। ठीक है। 12 नंबर में उसके घर है। हाँ। बहुत गलत किया है लड़की के साथ। मतलब काम करते थे तो खुलकर बोलिए कि गलत क्या आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से मैं क्या बोल नहीं सकती उतना। हाँ। कि वो अंकल इसके गलत करते थे घर में बलात्कार हुआ वो बोल नहीं सकती है। बहुत ज्यादा करते थे। मतलब वो लड़की किसी के बता नहीं सकते थे, वो अपना मम्मी पापा भाई को नहीं बता सकते थे शर्म के मारे। उसको ऐसा होता था, घर में बंद कर करके क्या करते थे नहीं करते थे। हाँ। लड़की नहीं बताते थे। मतलब आखिरी वक्त में कुछ बच्ची ने कुछ बोला? तो अपनी सहेलियों को बोलती थी कि अच्छा। बोला था क्या? हाँ, बोलिए ना। हाँ, क्या बोला था कि अंकल जी ने मुझे घोल के कुछ पिलाया था, उसी समय से मेरा। मैं उसकी बात नहीं कर रही, जो बात ये कर रहे हैं। तो उनसे पूछो क्या होता था। इस बारे में उसकी सहेलियां ही बता सकती है। अच्छा। कहाँ है उसकी सहेलियां? उनका सारा बात पता है, बुलावा ना जानकारी है ना मैम। हम लोग तो काम पे रहते थे। हाँ। तो वो लड़की का कैसा व्यवहार था? वो बहुत अच्छी व्यवहार की थी। मैं झूठ नहीं बोल सकती, जिसको मैंने आँख से देखा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। नहीं तो वो जब आती थी काम से तो वो क्या करती थी? अब ये पड़ोस में ही थे ये लोग ही जाने। अच्छा। उधर थोड़ा दूर पे रहते हैं। अच्छा, तो कोई बता सकता है कि उसका व्यवहार क्या था जब वो वापस आती थी? ठीक था। हाँ। ठीक था। वो अंकल कोचर करते थे ना। हाँ। करके शादी करने के चक्कर में यदि उसको बोला जब मैं शादी करेंगे तो लड़की मुकर गई। हाँ। बच्चे छोटे थे, कम उम्र के, तो लड़का वो अंकल 60-70 के साल के, तो उससे शादी कैसे करेगी उससे? हाँ। अच्छा, 60-70 साल के? हाँ, वो अंकल 60-70 साल की है। तो अभी कहाँ है वो? घर बंद करके भाग गया। घर बंद करके भाग गए? लगा दिया। इधर ही जहाँ काटा है। 3 बार चक्कर काट के कहा जयमाला सही है। हाँ। जो उसको अनार का जूस पिलाओ, जो उसका पेट ठंडा हो, ऐसा बोल कर किया है। हमेशा आते थे घर में। मैं लोग सब नहीं थी, कुछ मतलब जो बच्चा सा कह के चल गया था।
तो बच्चा सब बोला था जैसे ऐसे बोले थे जयमाला सही है, उसको ठंडा उंडा पिलाओ। अच्छा, आके पूछ रहे थे कि वो आके पूछ रहे थे। और ये कल की बात है? कल के बाद अब हॉस्पिटल है, कल वो बहन हो ना तुम उसकी? क्या नाम है? रोके नहीं, अच्छी तरह से बताओ। खुला खोल बाबा। हाँ, काजल ना, वो कल अस्पताल तक भी गए थे देखने के लिए जो ठीक है कि नहीं। हाँ, फिर भी हम लोग कहे जो ठीक है। हाँ, हाँ। तो उसका व्यवहार क्या था? वो घर आती थी जब काम से, तो कैसे क्या करती थी उसके बाद? वो आते थे, उससे आवाज मारते थे, वो छुप जाते थे। वो छुप जाती थी, तो आप लोगों ने उसको काम पे फिर भी भेजा? तो वो जिद करके ले जाते थे उसे काम करने। अच्छा, वो बताया नहीं उसने वो हम खुल के कि क्या हुआ? तो कैसे आप लोग को पता? ये तो जब ये आते थे तो ये छोटे छोटे बच्चे सब देखते थे, तो ये कहते थे वो लंबू अंकल आते हैं, तो इसे रोज आवाज मारते रहते मेरे पास आ इधर, कि वो देखती है तो छुप जाती है, हम लोग बताते। अच्छा, वो उस अंकल जी को देखकर छुप जाती थी। और कोई कुछ बता सकता है कि क्या हुआ? डरना नहीं है। और ये यहाँ बच्ची की बॉडी रखी हुई आप देख सकते हैं। और अगर मैं आपको उस बच्ची की शक्ल दिखाऊं कि कितनी छोटी बच्ची है, ये है वो बच्ची। हट जाओ बेटा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस के नाम पे कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं, क्योंकि गरीब का आखिर में कोई नहीं होता। यही सच्चाई है कि आज अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरे साथ पंकज छेत्री जी भी हैं और कुछ लोग आए हैं, मगर पुलिस कहाँ है? सवाल ये उठ रहा है। और क्या इस बच्ची को न्याय मिलेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बच्ची का पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम हो गया, ठीक है, पोस्टमार्टम करके दे दिया, 3 बजे तक इसको दे दिया रिटायर। ठीक है, और उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला। ठीक है, रिपोर्ट नहीं मिला है डॉक्टर वाले। जब डॉक्टर रिपोर्ट लिया था तो अपनी खाली लाश दे दिया, जितना वो कागज बनाया सब साइन करवा ले, वो अपना रख दिया। अच्छा, तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी? नहीं दिया है। जिस अंकल ने किया है वो अपना उसको पैसा डाल दिया है, उसका पैसा भी पेटीएम कर दिया है, हमारे कागज नहीं मिला। वो अपना पैसा भर के ना वो अपना छुट्टी ले लिया कि हम लोगों के कुछ नहीं ऊपर दबाव होना चाहिए। हाँ, अच्छा, ठीक है। वो अपना बचने के लिए हॉस्पिटल वाले के भी पैसा दिया है और पुलिस वाले अच्छा, के भी पैसा दिया है। उन्होंने ही अस्पताल में भी पैसा दिया है? पैसा दिया है, हमारे खाली लाश मिला, हमारे कागज कोई सबूती नहीं दिया, हमारे पोस्टमार्टम करके खाली लाश मिल गया। मतलब जिसके यहाँ वो काम करती थी जयमाला, उन लोगों ने वो सारे के पेटीएम कर दिया, पैसा भर दिया अस्पताल में। ठीक, मीडिया वाला के भी पैसा भर दिया, पुलिस चौकी पे जाके भी पैसा भर दिया, सारे काम वो अपना कर लिया। हमारे सीट पर लाश हमारे, इसीलिए आपके हिसाब से इसीलिए कोई आ नहीं रहा, कोई मीडिया वाला नहीं आ रहा, कोई पुलिस वाला नहीं आ रहा है ना? हाँ, कोई नहीं आ रहा। तो गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ तो 2-3 दिन के रास्ता में कमाने खाने के लिए आए हैं, आपको जूठे बर्तन धो के हम लोग बस जिंदगी बिता रहे हैं, फिर भी हमारे साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। अन्याय के हमारे कुछ मदद चाहिए, हमारे कुछ मदद चाहिए गरीब की। नहीं तो आज हमारे साथ हुआ है, कल इनको साथ होंगे, परसों इनको साथ होंगे, सबको साथ वही गरीब को साथ होंगे ना। फिर ये लोग तो अच्छे से रहेंगे, कोठी वाला है तो पैसे वाला है तो लोग समझता है। मतलब न्याय नहीं मिलेगा, अन्याय मिलना चाहिए हम लोगों को। अन्याय हो गया, सब बच्चा के साथ वैसे गलत वो करेगा, कोठी वाला के काम करेगा तो अब कोठी वाला कहता है, कहेगा चाहे गरीबों का आड़ रखा है तो हम बर्तन धोवाएंगे, ये चीज करवाएंगे, झाड़ू पोछा कराएंगे, साथ साथ हम गलत करेंगे तो थोड़ी होएगा। कोठी वाला के साथ बूढ़ा बाप रहेगा, पितिया रहेगा, छोटी बच्चे के साथ गलत करे तो उसको सजा नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए इतना सजा, कितना बड़ा बुरा बात किया है। आपको क्या लग रहा है कि मामी लगेंगे? नहीं, आपको क्या लगता है कि क्यों वो लोग यहाँ से चले गए? हाँ, से क्यों भाग गया? जब गलत नहीं किया, लड़का के साथ लड़की के साथ जहर मिला के नहीं खिलाया तो क्यों भागा यहाँ से? क्यों भागे? क्यों माने घर छोड़ के भागा?
आप सरकार द्वारा से उसको सजा मिलना चाहिए। भी ये लोग बताइए, आज वही लड़की का जान ले लिया, कल कोई काम करने जाएगा उसका जान ले लगा, कुछ भी औरत का जान ले लगा, वही साथ गलत करेगा। पुलिस वाले बोले जो तुम लोग कुछ भी करेगा तो हम रिस्क नहीं लेते हैं, यहाँ तुम लोग नहीं आना, इसको कुछ नहीं करना। पहले पैसा भर चुका है, भर दिया है। उसको पहले ये पैसा जाके ये आरोप थाना दिया है, हाँ। तो लोग हमरा से जाए से पहले थाना में पहुँच रखा था। ये आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची, उसी को बात मानते हैं। हाँ, कि बच्ची का जो ये केस है इसमें मामले को रफा दफा करवाने के लिए। आंटी जी हाँ। बहुत ही अंकल जी ने छेड़खानी करती थी, मुझे बताती थी जयमाला। तुम्हें बताती, तुमने क्यों नहीं बताया उसकी बहन को? हम लोगों को भी बड़ों को बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, बड़ों को बताना चाहिए था। उसने क्या कहा? क्या वो मुझे छेड़खानी करता है, मैं बोलूंगी ना काम छोड़ दी तो बोलती थी मैं इसके भाई की मैं गोली मरवा दूंगी, उसके भाई को गोली मरवा दूंगी अगर तुमने काम छोड़ा। ये तुम उसकी दोस्त थी? मेरे साथ रहती थी। तुम्हारे साथ रहती थी, तो वो वहाँ पे काम करती थी, तो उसने ये नहीं कहा कि किसी तरह मेरे घर वालों को बोलो कि मैं काम ना कर, मुझे काम ना कराए? घर में नहीं बताती थी किसी। तो क्या उसने तुम्हें क्या कहा था कि तू भी मत बता? हाँ, तू घर में मत बताना किसी को। तो तुमने कब बताया बेटा? अब बताया? जब वो मर गई तब देर हो गई ना। ये होता ना, सहेली होता है कसम डाल देते मत बताना। हाँ नहीं, ये वो होता है तो कई तरीके के बात है कि और हम बोलती थी हमारे मेरे बात भाई की भी मत बताना, हाँ, भाई की खातिर। की भी मत बताना, किसी की मत बताना। चलिए हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, मगर तो बहुत ही दुखद है। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर हैं और यहाँ लोग इकट्ठे हो रखे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस वाले अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या किया जाए। ऋषिनगर मोड़ पे ही जो हम लोग इसे पंकज जी, किसी से बात हो पाई है? यहाँ तो कोई पुलिस वाला भी नहीं आ रहा। पंकज जी हैं? ये तो बहुत ही दुखद है। चाइल्ड लाइन के कुछ लोग हैं, मानसी गुप्ता हैं, जो मैं जानता हूँ, उनसे बात हुई है। हाँ, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी जुटा रही हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम आज हो चुका है, ये बता रहे हैं। लगभग 3 बजे दिन में कोरोनेशन अस्पताल में, और बहुत संदेहास्पद सी ये मृत्यु लग रही है, क्योंकि बच्ची का मामला है। बच्ची बहुत छोटी है और बहुत रहस्यमयी मृत्यु लग रही है। जिस हिसाब से वो बता रहे हैं कि जो आरोपी हैं वो अपनी पत्नी के साथ फरार हैं, घर पे ताला लगा है, और वो कल भी यहाँ पर जो आसपास के लोग बता रहे हैं कि कल इनके घर पे आए थे और जो उन्होंने सिलेंडर या कोई सामान जो चूल्हा वूल्हा दे रखा था उस बच्ची के घर वालों को, वो छीन के ले गए और लड़ाई झगड़ा करके गए थे। तो यानी कि कुछ न कुछ खिचड़ी यहाँ पर पक रही थी बहुत दिनों से, और जो कि मैनेज नहीं हो पाई। तो कल वो बता रहे हैं, जिस तरीके से बच्ची के भाई ने बताया है कि कल उसको घर पे बुला के कुछ पिलाया गया, और पिलाने के बाद बोला गया कि दवाई है, ये पी लो और ये पी के घर निकल जाओ, गांव निकल जाओ। हाँ, गांव चले जाओ। तो इसमें कुछ न कुछ लग रहा है, संदेहास्पद है। तो बच्ची का मामला है, तो लिहाजा संवेदनशील होना चाहिए पुलिस को भी, प्रशासन को भी। ये नहीं देखना चाहिए कि कोई गरीब की बच्ची है तो उसके साथ आप दोयम दर्जे का व्यवहार करेंगे। इस समय यहाँ पर जो आक्रोश है, जो स्थिति है, मैं समझता हूँ पुलिस को भी, जो क्षेत्र की यहाँ पर रायपुर पुलिस है, उसके भी 1-2 लोगों को यहाँ पर होना चाहिए था, कम से कम उनको बताना चाहिए सारी बातें। जैसे हम जैसे लोग आए तो हमें सारी चीज़ों से अवगत कराएं कि क्या हुआ, क्या उन्होंने एक्शन किया। तो ये बता रहे हैं कि इनकी मतलब जो कंप्लेंट थी वो तक रिसीविंग नहीं दी गई है, जबकि इस पे सख्त निर्देश हैं कि कोई भी अगर कंप्लेंट लेके आएगा तो वो थाने को उसको लेना है और रिसीविंग देनी ही देनी है। परंतु बावजूद इसके इनकी जब कंप्लेंट तक नहीं लिखी जा रही है तो इसका मतलब कुछ न कुछ दाल में काला है। लीगली भी अगर ये अप्राकृतिक मौत है तो इसमें तो FIR सबसे पहले होनी चाहिए थी। सबसे पहले इसमें 0 FIR होगी, और तुरंत इस पे जो है जांच अधिकारी नियुक्त करके जांच, अभी तक जांच
प्रोसेस में होनी चाहिए थी, परंतु जहां आप देख रहे हैं कि रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही है, तो ये बहुत दुखद है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये पुलिस प्रशासन की और सरकार की असंवेदनशीलता है कि सरकार ये साबित करना चाहती है कि अमीर के लिए दूसरा न्याय होगा और गरीब के लिए दूसरे तरीके का न्याय होगा, दोयम दर्जे का न्याय होगा। तो ये बहुत दुखद है। अभी जो भी प्रयास हम लोग कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और इसमें और भी आगे जो कार्रवाई होगी वो अब हम करने की योजना बना रहे हैं, किस तरीके से इनको एक न्याय दिलाने की राह में हम लोग कार्य कर पाएँ। जी, तो ये तो आपने देखा कि शाम हो गई है, पुलिस का एक भी व्यक्ति नहीं है, यहाँ बॉडी पड़ी हुई है और पुलिस को आना चाहिए ताकि यहाँ पे जो परिवार है, जो उनके जानने वाले लोग हैं, उनके साथी हैं, उनके अंदर एक हिम्मत भी हो और उनको ये ना लगे कि उनको अकेले छोड़ दिया गया है, उनके साथ न्याय नहीं होगा, जो इस वक्त सभी कोई बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति के घर में वो बच्ची काम करती थी, ये कह रहे हैं कि वो यहाँ से छोड़कर ताला मार के अपने घर पर वो चले गए हैं और पुलिस का कोई भी व्यक्ति नहीं है। मैंने एसएसपी ऑफिस में फ़ोन किया था, उनके पीएसओ ने या पीआरओ किसी ने उठाया और उन्होंने कहा कि क्या उसमें कुछ हुआ ये वो, तो मैंने उनको बताया कि भाई पोस्टमार्टम हुआ है, तो वो कहने लगे अच्छा मैं दिखवाता हूँ। तो मैंने उन्हें क्षेत्र भी बता दिया, लेकिन अभी तक तो वहाँ से ना तो रिवर्ट कॉल आया है, ना यहाँ पे कोई पुलिस वाले को उन्होंने भेजा है। आप लोगों से निवेदन है कि गरीबों के साथ ये होता हुआ अन्याय देखकर भी चुप ना रहे। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि जो लोग आते हैं बाहर से, हमारे घरों में काम करते हैं, उनके साथ इस तरह का अन्याय होता है तो कम से कम हम बोले। दोबारा आपको मैं बताऊंगी कि इस मामले में क्या हो रहा है। नमस्कार।